हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएसई चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के विषय चित्रकला कक्षा 11 का अध्याय 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं भाग 3 को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। इस भाग में मैं आपको हिंदू देवी देवताओं की कांस्य मूर्तियों के बारे में समझाऊंगी। इससे पूर्व की जो वीडियो है भाग संख्या 1 और 2 के अंतर्गत मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कांस्य धातु में बनी मूर्तियों के बारे में विस्तार से समझाया था। पूरे अध्याय को समझने के लिए भाग संख्या 1, 2 और 3 तीनों को वीडियोस देखें, जिससे आप उनके प्रश्नों को भी अच्छे से कर पाएंगे। अब मैं ले चलती हूँ आपको ऐसे भाग 3 की तरफ। इस भाग 3 का जो मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो में समझेंगे, चर्चा करेंगे, वो है हिंदू देवी देवताओं की कांस्य मूर्तियां। तो हिंदू देवी देवताओं की जो कांस्य मूर्तियां हैं, हमने पहले समझा कि कांस्य क्या है। तो कांस्य धातु है, ये एक मिश्र धातु होती है। तो इस धातु से बनी भारत में हिंदू धर्म की मूर्तियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ उत्तर भारत की कांस्य मूर्तियां। तो उत्तर भारत में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनमें है हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में 8वीं और 9वीं शताब्दी में हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं पाई गई थी। उनका जो समय बताया गया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में 8वीं और 9वीं शताब्दी में ही हिंदू धर्म की कांस्य धातु में बनी मूर्तियां हमें मिलने लग गई थी। अब मैं आपको एक मूर्ति का यहाँ पे चित्र दिखाती हूँ। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखें, विस्तार से मैं आप इसको समझाऊंगी। अभी जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस मूर्ति इस रूप को, भगवान विष्णु के इस रूप को चतुरानन कहा जाता है। चतुरानन में भगवान विष्णु को यहाँ पे 4 सिर वाला या 4 मुख वाला यहाँ पे अंकित किया गया है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। बहुत ही सुंदर तरीके से कांस्य धातु में यह ढाल कर मूर्ति बनाई गई है। अब मैं इसका वर्णन आपको करती हूँ कि ये जो 4 सिर हैं वो कौन कौन से देवताओं के यहाँ प्रतीक के रूप में यहाँ पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको इसके वर्णन की तरफ। यहाँ पर विष्णु की अलग अलग रूप में मूर्तियां बनाई गई है। जहाँ हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की बात है, जहाँ से हमें कांस्य धातु की 8वीं और 9वीं शताब्दी में मूर्तियां प्राप्त हुई है, उनमें बताया गया है कि यहाँ पे जो मूर्तियां मिली है वो भगवान विष्णु की अलग अलग रूप में यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई है। यहाँ पर 4 सिरों वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती थी। अतः यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुरानन रूप में मूर्ति बनाई गई है। ये जो चतुरानन रूप है भगवान विष्णु का, इसे बैकुंठ विष्णु भी कहा जाता है। चतुरानन विष्णु के केंद्र वाला जो मुख है वो वासुदेव का मुख है और बाकी जो 2 मुख हैं वो नृसिंह व वराह के मुख हैं। हम समझेंगे कि एक जो मुख्य मूर्ति है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो तो है भगवान विष्णु का, और बाकी जो 3 सिर जो बनाए गए हैं, एक मुख है वासुदेव का और जो 2 मुख, एक दायां और एक बायां, वो है नृसिंह व वराह के। तो इस मूर्ति को आप दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, इसे ध्यान से देखें। ये विष्णु की चतुरानन रूप की मूर्ति है। इसे बैकुंठ विष्णु भी कहा जाता है। आप देखिए इसमें ये 4 मुख बनाए गए हैं। जो ये मुख्य मुख है ये तो है भगवान विष्णु का, साथ ही ये जो बीच का, ये जो मध्य का जो भगवान शिव का मुख यहाँ पे बनाया गया है वासुदेव का। एक दायां भाग बनाया गया है और दूसरा बायां मुख बनाया गया। ये जो दोनों मुख हैं, एक है वराह का, वराह के प्रतीक के रूप में बनाया गया है, और जो दूसरा मुख है वो नृसिंह अवतार के रूप में बनाया गया है। इस तरीके से चतुरानन विष्णु की, जिन्हें बैकुंठ विष्णु भी कहा जाता है, बहुत ही श्रेष्ठतम रूप में इस मूर्ति का यहाँ पे मूर्तन किया गया है। हिमाचल प्रदेश से नृसिंह अवतार व महिषासुर मर्दिनी की कांस्य प्रतिमाएं भी अत्यंत प्रचलित एवं लोकप्रिय रही है।
विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने समझा कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भगवान विष्णु की अलग अलग रूप में मूर्तियां बनाई गई। साथ ही नृसिंह की मूर्ति भी यहाँ पे मिली है और महिषासुर मर्दिनी की, माँ दुर्गा की महिषासुर जो राक्षस है उसका मर्दन करते हुए एक कांस्य धातु में मूर्ति मिली है। इस तरीके से हम यहाँ की मूर्तियों का वर्णन समझ चुके हैं। अब मैं आगे ले चलती हूँ दक्षिण भारत की कांस्य मूर्तियों की तरफ, कि भारत में, दक्षिण भारत में जो कांस्य मूर्तियां बनी है उनका हम वर्णन समझेंगे। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। हम ये समझेंगे कि उत्तर भारत में जो कांस्य धातु की जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी और भी उच्च स्तर की मूर्तियां हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुई थी। तो दक्षिण भारत में जो मूर्ति बनाने का तरीका था, जो मध्य भारत में एक नई तकनीक यहाँ विकसित हो चुकी थी, वो बहुत ही परिष्कृत थी और उच्च स्तर तक पहुँच गई थी। अब हम इसका यहाँ पे समय देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में जो मूर्तियां बनी वो उनका समय क्या था। तो पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में भी कांस्य प्रतिमाएं खूब बनी, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल शासन काल में अत्यंत सुंदर और परिष्कृत स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। तो विद्यार्थियों, जब हम समय के बारे में समझेंगे कि दक्षिण भारत में जो कांस्य मूर्तियां जो बनाई गई हिंदू धर्म की, उनका समय क्या था, तो 8वीं से 9वीं शताब्दी का जो समय था वो पल्लव काल था और 10वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय था तमिलनाडु में वो चोल वंश था। तो हम समझेंगे कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, इतने लंबे समय तक यहाँ पे बहुत अच्छी उच्च स्तर की, बहुत ही परिष्कृत शैली में यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई। तो इनका समय हम समझेंगे पल्लव काल से लेकर चोल वंश तक, और इनका जो समय समझेंगे वो है 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं कि भारत में हिंदू धर्म की जो कांस्य मूर्तियां बनाई गई हैं उनका समय बताइए। तो इसके समय के रूप में आप उसका उत्तर ये वाला लिखेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में, दक्षिण भारत में आज भी कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक प्रचलित है। मुख्य रूप से कुंभकोणम में कांस्य प्रतिमा निर्माण का कार्य खूब होता है। अब मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन की है। अंडरलाइन का अर्थ है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारत में वह कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभकोणम। एक इसका प्रश्न दूसरी तरीके से बन सकता है घुमा के कि कुंभकोणम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस शैली के लिए प्रसिद्ध है या ये क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कुंभकोणम कांस्य प्रतिमा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो हम समझेंगे कि दक्षिण भारत में आज भी ऐसा नहीं है कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ही मूर्तियां बनी, परंतु आज भी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कुंभकोणम जो नामक स्थान है वो कांस्य प्रतिमा निर्माण में अभी भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम देखेंगे चोल वंश कि दक्षिण भारत में चोल राजाओं के संरक्षण में कौन कौन सी कांस्य प्रतिमाएं बनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही सुंदर थी। तो अब 10वीं शताब्दी में चोल वंशीय विधवा महारानी सेव्यान महादेवी ने कांस्य प्रतिमा निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया। चोल वंश की 10वीं शताब्दी की एक महारानी थी, महारानी का नाम था सेव्यान महादेवी। सेव्यान महादेवी ने उनकी कला में रुचि थी, मूर्ति बनवाने में वो अपना विशेष रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही अन्य संरक्षकों ने भी इस कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सिर्फ सेव्यान महादेवी ही नहीं, साथ ही उनके अलावा भी उसके बाद भी जो राजा थे उन्होंने भी चोल वंश में कांस्य प्रतिमा निर्माण को आगे तक पहुंचाने में, विकसित करने में अपना योगदान दिया।
8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब चौल काल में तो बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत हो गई थी, परंतु चौल काल से पूर्व पल्लव काल में भी शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई। और इसे शिव को इसमें जो मूर्ति बनाई गई है उसका वर्णन यहाँ पे समझा रही हूँ कि इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में एक टांग को झुलाते हुए बैठा दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ आमचन मुद्रा में है, जो ये दर्शाता है कि शिव विषपान करने वाले हैं। तो एक शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति का यहाँ पे अंकन है। शिव की जो मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी में पल्लव कालीन मूर्ति है, कांस्य धातु में बनी है। और इस मूर्ति में भगवान शिव को अर्धपर्यक आसन में, ये एक विशेष प्रकार का आसन है जिसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर और एक पैर को नीचे झुलाते हुए दिखाया गया है। और उनका जो एक हाथ है, भगवान शिव का जो दाहिना हाथ है, ऐसा लग रहा है कि वो विषपान करने वाले हैं। तो इस मुद्रा को आमचन मुद्रा कहा जाता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ चौल वंश की या चौल कालीन बहुत ही जो सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है कांस्य धातु की, वो है शिव नटराज। तो शिव नटराज की मूर्ति को सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद इस मूर्ति का वर्णन मैं आपको समझाऊंगी। देखेंगे ये चौल कालीन ये मूर्ति है, कांस्य धातु में ढालकर बनाई गई है। बहुत ही सुंदरतम रूप में श्रेष्ठतम प्रस्तुति मूर्तिकार ने इसमें अपने जो मन के जो भाव हैं भगवान शिव को समर्पित करते हुए इतनी श्रेष्ठ मूर्ति का निर्माण किया है। इसमें देखेंगे कि भगवान शिव को 4 भुजाओं वाला यहाँ पे बनाया गया है। और भगवान शिव का जो मुद्रा है वो नृत्य की मुद्रा है। एक पैर को हवा में लहराता हुआ और दूसरे पैर के नीचे एक राक्षस को दबाकर उसका विनाश करते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। भगवान शिव की जो गति की वजह से उनके जो सिर की जो जटाएं हैं वो सर्पाकार हैं। साथ ही जो मुकुट है उसके ऊपर भी सर्प का यहाँ पे अंकन किया गया है। भगवान शिव का जो चेहरा देखेंगे वो रौद्र रूप में यहाँ पे भगवान शिव को अंकित किया गया है। साथ ही ये एक जो आपको गोला दिखाई दे रहा है जो वृत्ताकार आकृति है, ये पृथ्वी का सूचक है। और पृथ्वी के चारों तरफ ये अग्नि जो जलती हुई यहाँ पे दिखाई गई है। भगवान शिव को भारतीय कथाओं में नृत्य के देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को इस मूर्ति के अंदर इतने श्रेष्ठतम रूप में प्रकट किया गया है। अब विद्यार्थियों मैं आपको ले चलती हूँ इसके वर्णन की तरफ। शिव नटराज, शिव का नटराज के रूप में प्रस्तुतिकरण चौल काल का पूर्ण रूप से विकसित रूप है। इस प्रतिमा में शिव को दाहिनी टांग पर संतुलित रूप में खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। आप फिर से देखिए, आप दाहिने पैर से भगवान शिव ने एक ही पैर से बहुत ही अपने शरीर को संतुलित रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यहाँ पे उन्होंने बैलेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मूर्तिकार ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। और नीचे जो ये जो दैत्य है विस्मृति का, ये अज्ञान का जो दैत्य है जिसका नाम है अपस्मार, उसे दबाते हुए दिखाया गया है। शिव के दूसरे पैर को हवा में लहराते हुए भुजंग त्रासित की स्थिति में बनाए गए हैं, जो कि भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरा पैर है भगवान शिव का, वो हवा में लहराता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। इसका अर्थ बताया गया है कि ये जो एक पैर जो लहराता हुआ है, इसकी जो स्थिति है उसे भुजंग त्रासित की स्थिति कहा जाता है। और इसका अर्थ है कि भ्रम का पर्दा, जो समाज के मन में, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनके चारों भुजाओं को दर्शाया गया है, जिसमें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में तथा उसी तरफ के ऊपर के हाथ में डमरू को दर्शाया गया है। दूसरा बायां हाथ दोल हस्त मुद्रा में है, जो कि दाहिने अभय मुद्रा वाले हाथ के साथ ही बना है, तथा अन्य बायां हाथ लहराता हुआ अंकित है।
इस तरीके से चारों हाथों का वर्णन किया गया है। एक हाथ है जो अभय मुद्रा में है, दूसरे हाथ में डमरू पकड़े हुए है, और दूसरा जो हाथ है बाएं तरफ का हाथ है, एक हाथ दोल हस्त मुद्रा में है और दूसरा बायां हाथ है जो हवा में लहराता हुआ है। इस तरीके से भगवान शिव का वर्णन करते हुए मैं आपको आगे ले चलती हूँ। नटराज में यहाँ पे जटाओं को लहराती हुई सर्पाकार आकृति में बनी हुई है। इस नृत्यरत आकृति के चारों तरफ वृत्ताकार गोल घेरा है जो पृथ्वी का सूचक है तथा उसे घेरे पर अग्नि ज्वालाएं दर्शाई गई है। यह वृत्ताकार आकृति पूरी शिव की आकृति को घेरे हुए है। हमने समझा भगवान शिव की जो ये नटराज की जो नृत्य करती हुई ये जो आकृति है, इसके चारों तरफ एक पृथ्वी के रूप में जो वृत्ताकार आकृति दिखाई गई है और उस वृत्ताकार आकृति के चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं बनाई गई हैं। अब हम देखेंगे शिव को इस ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि भगवान जो शिव है उन्हें संहारक माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो रूप की जो हम कल्पना करते हैं या हम समझते हैं, उसमें ब्रह्मा को सृष्टि का सृजन करता, विष्णु को पालन करता और भगवान शिव को संहारक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी भगवान शिव को ब्रह्मांड युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा गया है और शिव की यह तांडव नृत्य की मुद्रा हिंदुओं की पुराण कथा से संबंधित है। भगवान शिव के जो पौराणिक कथाएं हैं, उन पौराणिक कथाओं में उनके नृत्य की जो मुद्रा है उसको भी वहाँ पे वर्णन मिलता है। शिव को नटराज के रूप में भी पूजा जाता है तथा शिव को भारत का नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को नृत्य का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और संघर्ता माना गया है। भगवान शिव को ही कर्ता, धर्ता और संघर्ता मतलब शिव को ही इस संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी माना गया है। यह सब प्रतीकात्मक रूप में नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। ये सारी बात जो है वो इस जो नटराज की मूर्ति है उसी में मूर्तिकार ने सभी बातों को प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे नटराज की मूर्ति के अलावा भी भारत में शिव की कांस्य धातु में और कौन कौन सी मूर्तियां बनी। तो तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं में नाना रूप विकसित किए गए। इसका उदाहरण 9वीं शताब्दी में कल्याण सुंदर मूर्ति है। तमिलनाडु से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। भगवान शिव की अलग अलग रूपों में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उनमें से एक महत्वपूर्ण मूर्ति है कल्याण सुंदर मूर्ति। इसमें विवाह संस्कार यानी पाणी ग्रहण को दर्शाने के लिए 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखेंगे कि भगवान शिव को और पार्वती को दोनों को विवाह संस्कार जो है, पाणी ग्रहण संस्कार है, उस रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इस मूर्ति का नाम है कल्याण सुंदर। आकृति में 2 आकृति को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। शिव जो वर हैं वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती जो वधू है उसके दाहिने हाथ को स्वीकार करते हुए दर्शाए गए हैं। विवाह में जैसे पाणी ग्रहण संस्कार है, जो वर का हाथ है वो आगे बढ़ा है और वधू का हाथ थामने के लिए यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो भगवान शिव और पार्वती को यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार मुद्रा में दिखाया गया है। पार्वती के मुख पर जहाँ लज्जा का भाव है वहीं शिव के मुख पर ग्रहण करने के दायित्व का भाव दृष्टव्य है। इस तरीके से कांस्य धातु में भी मूर्तिकार ने जो भाव जो चेहरे के हैं उनको भी दिखाने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया है और प्रयास ही नहीं किया है, मूर्तिकार उसमें सफल भी हुआ है। तो पार्वती के मुख पर तो लज्जा का भाव है और शिव के मुख पर ग्रहण करने के दायित्व का भाव दृष्टव्य है, दिखाई देता है। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण मूर्ति है भगवान शिव की, उसको समझेंगे अर्धनारीश्वर मूर्ति। ये सभी मूर्तियाँ
भारत में दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं और कांस्य धातु में ढाली गई हैं। इस मूर्ति में शिव पार्वती के सम्मिलित रूप को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और पार्वती को एक ही मूर्ति के द्वारा आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पार्वती की और भी अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं। इनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। तो शिव की मूर्तियों के साथ साथ पार्वती की अनेक छोटी छोटी मूर्तियां मिली है। पार्वती का जो स्वभाव है, शालीनता है, लज्जा है, उसी भाव को प्रस्तुत करते हुए मूर्तिकार ने त्रिभंग मुद्रा में पार्वती के रूप को प्रस्तुत किया है। अन्य जो मूर्तियां हैं उनको समझेंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव, पार्वती, महिषासुर मर्दिनी, इन मूर्तियों के अलावा भी भारत में कांस्य धातु की राजा रानियों की मूर्तियां भी मिली। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में 16वीं शताब्दी में राजाओं संरक्षकों की भी प्रतिमाएं बनाई गई। पूर्व में तो पल्लव काल में और चौल काल में भगवान शिव की, विष्णु की, पार्वती की, इनकी मूर्तियां बनी, परंतु 16वीं शताब्दी में राजाओं की और संरक्षकों की भी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तिरुपति में कृष्णदेव राय को अपनी दोनों महारानियों तिरुमालंबा और चित्रदेवी के साथ कांस्य में आदम कद में बनाया गया। जो तिरुपति जो स्थान है दक्षिण भारत में, वहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके साथ उनकी दोनों जो पत्नियां थी तिरुमालंबा और चित्रदेवी, दोनों की आदम कद में, आदम कद का अर्थ होता है मनुष्य के शरीर जितना जो आकार है, उतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पे कांस्य धातु में बनी हुई मिलती हैं। सभी आकृतियों को पूजा करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में खड़े हुए बनाया गया है। ये जो तीनों मूर्तियां हैं कृष्णदेव की और उनकी जो दोनों रानियां हैं तिरुमालंबा और चित्रदेवी, सभी को हाथ जोड़कर और नमस्कार करने की मुद्रा में यहाँ पे दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और इस पार्ट से संबंधित जो भाग 3 है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मैंने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1, उत्तर भारत की कांस्य धातु में बनी चतुरानन विष्णु मूर्ति का वर्णन करो। तो वीडियो के बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने चतुरानन विष्णु की मूर्ति का वर्णन किया था। उसी वर्णन को लगभग उसी तरीके से आपको अपनी भाषा में विस्तार से लिखना है, तब आप इस प्रश्न का उत्तर पूरा दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त कांस्य मूर्तियों का उल्लेख करो। तो हिमाचल प्रदेश में कांस्य धातु की कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई? तो जिन जिन मूर्तियों का वर्णन मैंने आपको जो उल्लेख कर रखा है इस वीडियो में, उनको आप समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश के वह कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। तीसरा प्रश्न है, कुंभकोणम क्यों प्रसिद्ध है? तो कुंभकोणम क्यों प्रसिद्ध है? तो कुंभकोणम कांस्य धातु की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण भारत की हिंदू धर्म की कांस्य धातु में बनी मूर्तियों का समय क्या था? तो दक्षिण भारत की जो कांस्य धातु की हिंदू धर्म की मूर्तियां हैं, उनका समय का वर्णन करने के लिए आपको 8वीं से 12वीं सदी तक का समय लिखना पड़ेगा। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पल्लव काल से लेकर चौल काल तक यहाँ पे दक्षिण भारत में मूर्तियां बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, चौल कालीन हिंदू धर्म की कांस्य प्रतिमाओं का उल्लेख करो। तो चौल काल की जो कांस्य मूर्तियां हैं, जैसे नटराज की मूर्ति, उसके अलावा और भी अन्य मूर्तियों का वर्णन मैंने किया है। उन सभी मूर्तियों का वर्णन आपको विस्तार से करना है, उनका नाम मेंशन करना है, और तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, शिव नटराज मूर्तन का विस्तार से वर्णन करो। तो अब इसमें शिव नटराज में आपको सिर्फ शिव नटराज का ही विस्तार से वर्णन करना है कि शिव नटराज किस समय की मूर्ति है,
कैसी बनाई गई, भगवान शिव की किन किन विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया गया। तो कंप्लीट आपको इसके जो नोट्स के रूप में ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो उसको आपको लिखना होगा और याद करना होगा। प्रश्न संख्या 7, कल्याण सुंदर मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है और उसकी कलागत विशेषताओं का उल्लेख करो। तो स्टूडेंट्स आप इन सारे वीडियोस को कंप्लीट जो चैप्टर है प्रश्न अध्याय 7 का वीडियो संख्या 1, 2 और 3 पूरों को अच्छे से देखें, सारे प्रश्न के उत्तर लिखें, नोटबुक में याद करें। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी आगे भी आपके लिए ऐसे आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहेगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com से आप इसके PDF फॉर्म में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ये जो क्वेश्चन बैंक है इस क्वेश्चन बैंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो देखा और आप इसे अब याद करें। आपको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।